हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो व्हाट्स v of particles is given in term of t as v equal to a t plus b by t plus c। यह इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन से ए बी और सी का डायमेंशन निकालना है। What's v of the particle is given in terms of as v equal to at plus b by t plus c, ठीक है। ए बी और सी, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी आर, यह चार ऑप्शन दिया गया है। एल स्क्वायर एम टी टू द पावर -2 एल टी टू द पावर -2 एल टी एल। इस चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से देखते हैं। सबसे पहले सी का डायमेंशन लेते हैं। सी का डायमेंशन यहाँ सी पी प्लस सी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जो कभी भी दो यूनिट का अगर डायमेंशन अगर सेम हो तो वो दो यूनिट को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ t प्लस सी दिया हुआ है, यानी c का वह डायमेंशन होगा जो t का डायमेंशन होगा। क्योंकि अगर दो डायमेंशन सेम नहीं होगा तो इस समीकरण में जोड़ा कैसे है। हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, और उसी हिसाब से हम c का जो डायमेंशन है वो हम t लिख देंगे। तो ये बात बताइए, यहाँ c का जो डायमेंशन है, सबसे पहले a का है, फिर b का, फिर c का। t का डायमेंशन यहाँ एल टी टू द पावर -2 दिया हुआ है। यहाँ लास्ट वाला जो c का डायमेंशन है, यहाँ t दिया हुआ है, यहाँ t स्क्वायर दिया हुआ है। हम तो इसी चीज से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम जब समझने का है तो हम पूरा ही चीज को समझते हैं। देखिए यहाँ v इक्वल टू ए प्लस ए टी। यहाँ देखिए ए टी जो दिया हुआ ना, ये दोनों का जो डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन के बराबर होगा। यहाँ ए टी का जो डायमेंशन है वो v के बराबर है। हम देख लेते हैं v का डायमेंशन क्या होता है। v का जो यूनिट होता है वेलोसिटी का यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है मीटर, और टाइम का जो यूनिट है वह सेकंड है, यानी मीटर पर सेकंड है। तो मीटर को डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, और सेकंड को क्या लिखेंगे, सेकंड का डायमेंशन टी लिखेंगे, यानी एल टी टू द पावर -1। ये हो गया आपका वेलोसिटी का। ये क्या बोल रहा है, ए का डायमेंशन निकालना है तो टी को इसके पीछे कर देंगे, यानी v बराबर ए टी करेंगे। अब ए टी जब करेंगे तो हमको तो डायमेंशन निकालना है सिर्फ किसका, ए का, और यहाँ दिया हुआ v का, v बराबर ए टी, तो t को इसका बट्टे में कर देंगे। v बाई टी बराबर क्या हो गया, ये हो गया, और v का जो डायमेंशन है एल टी टू द पावर -1, ये होता है v का डायमेंशन, यहाँ निकाले हैं। और t का जो डायमेंशन है बट्टे टी कर देंगे। t का जो यहाँ पावर 1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी एल टी टू द पावर -1 इंटू टी का पावर -1। जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ा जाता है, एल टू द पावर -2। यह हो गया आपका ए का डायमेंशन। तो ए का जो डायमेंशन है एल टू द पावर -2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऐसे भी तो ऑप्शन है नहीं, आंसर यही है, क्योंकि सबसे पहला टी का डायमेंशन दूसरा किसी में नहीं था। अब बी का डायमेंशन निकालते हैं। बी का जो डायमेंशन है इसके बराबर होना चाहिए, टोटल का डायमेंशन v के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ई तो इसके बराबर है, जो मान आएगा ए का, दोनों का मान इसके बराबर होना चाहिए।
क्योंकि तभी ना जोड़ रहे हैं b बाई टी प्लस सी। तो v का डायमेंशन होता है L2⁻⁻1 और b बाई टी प्लस सी, ये दोनों का मान सेम है। t का मान c है, t का जो डायमेंशन है वो c के बराबर है, तो b बाई टी बराबर वेलोसिटी इंटू टी, क्योंकि यह तो वेलोसिटी के बराबर है और वेलोसिटी जो है v बाई टी है, तो e बट्टे में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी वी टी बराबर b, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L(t⁻⁻1) और t का डायमेंशन होता है t, तो t⁻⁻1 और ये क्या होगा t⁻⁻1 और t⁻+1, ये दोनों कट जाएगा, यानी b बराबर l का डायमेंशन होगा, यानी लेंथ का डायमेंशन होगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ लेंथ, यही आंसर हो जाएगा आपका।